तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल सनातनी ज्योतिष पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय की, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बहुत ढेर सारे कार्यों को बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो प्रतिदिन हमारे सभी कार्यों में पूरी सफलता की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष समय निर्धारित किए गए हैं, जो ग्रह नक्षत्रों एवं पंचांग की गणना के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसी अच्छे समय को आम बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त या स्थिर लग्न कहा जाता है तथा अशुभ समय को राहु काल, भद्रा या अस्थिर लग्न कहकर परिभाषित किया गया है। यहाँ हम आपसे बता दें कि अच्छे मुहूर्त में किए गए कार्य शीघ्र सफलता, जल्दी ही फल देने वाले तथा लाभकारी सिद्ध होते हैं, लेकिन अशुभ समय में किए गए कोई भी कार्य आपका नुकसान, कार्यों में हानि और असफलता और व्यर्थ ही भागदौड़ के कारण बनते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हफ्ते के इन 7 दिनों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप उन विशेष दिनों में करें तो आपके जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। वैसे तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार कुछ दिनों में कुछ कार्यों का किया जाना शुभ और किन्हीं कार्यों का किया जाना निषिद्ध होता है। ऐसे में गलत वार के दिन कार्य करने पर परिणाम शुभ नहीं मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मन में शुभ विचार हों और हमारे कर्म शुद्ध हों तो और नियत भी अच्छी हो, तो उस स्थिति में कोई भी काम या कोई भी समय अशुभ नहीं माना जाता। पाश्चात्य पंचांग में देखा जाए तो 7 वार या 7 दिन होते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन हिंदू वैदिक पंचांग में सप्ताह में 7 वार क्रमशः इस प्रकार हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार के दिन। जहां रविवार के दिन सभी कार्यालयों में लगभग अवकाश रहता है, इसलिए इस दिन अधिक धार्मिक क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। वार के अनुसार कार्य, जैसे कि हम आपसे बता चुके हैं कि हफ्ते में 7 वार होते हैं और इन वारों की विशेषताओं के आधार पर किस दिन क्या कार्य जातक को करना चाहिए, यहाँ इस बारे में जानकारी हम आज आपसे साझा कर रहे हैं। रविवार, ये दिन हिंदू पंचांग में सप्ताह का पहला वार है। इस दिन पर भगवान सूर्य का आधिपत्य होता है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन न्यायिक और चिकित्सकीय सलाह लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस वार को पशु और सोने से बने आभूषण खरीदना भी मंगलकारी ही माना गया है। इस दिन पूजा, यज्ञ, मंत्रोपदेश करवाना श्रेष्ठ है। सोमवार, सोमवार को पंचांग का दूसरा वार कहा जाता है। ये दिन महादेव का दिन भी है। इस दिन यदि जातक एक किसान है तो उसे कृषि यंत्र की खरीदी और खेतों में बीज बोने चाहिए। ये वार यात्रा के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन दिशा के अनुसार इसके फल परिवर्तित होते रहते हैं, जिसे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में दिशाशूल कहा जाता है। ये दिशाशूल भी वार के अनुसार बदलता रहता है। उस विषय में हम कभी आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल आगे बताएं तो सोमवार के दिन नए वस्त्र खरीदना और नए वस्त्र धारण करना, साथ ही साथ रत्न धारण करने के लिए भी ये दिन बहुत उत्तम माना जाता है। जातक कोई भी नया कार्य यदि शुरू करने जा रहा है तो ये वार बहुत शुभ है, परंतु एक बार आप ज्योतिषी सलाह अवश्य लें। मंगलवार, सप्ताह का तीसरा वार मंगलवार हनुमान जी और मंगल देव का दिन माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंगल देव को पृथ्वी का पुत्र भी माना गया है, इसलिए इस दिन जासूसी का काम करने और दूसरों का भेद जानने के लिए ये अच्छा माना जाता है। इस दिन आप किसी को ऋण दे सकते हैं, परंतु आप कोशिश करें कि ऋण लेना ना पड़े, क्योंकि इस दिन लिया गया ऋण आप जल्दी अदा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नीति रीति, वाद विवाद में निर्णय लेना अत्यंत शुभ साबित होता है, लेकिन ऋण लेना अशुभ होता है। इस वार को व्रत करने पर जीवन से जुड़े हुए कष्ट भी दूर होते हैं। बुधवार, बुधवार की बात की जाए तो सप्ताह के इस वार को ऋण देना अहितकर हो सकता है तथा शिक्षा दीक्षा के लिए ये दिन बहुत शुभ है।
बुधवार का दिन राजनीतिक विचार के लिए भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस वार के स्वामी श्री गणेश जी हैं, जिन्हें कूटनीति का ज्ञाता माना जाता है। वैदिक पंचांग में ये वार चौथे दिवस पर आता है। गुरुवार, ये वार भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा, कथा, दान करने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा को कर रहे हैं अथवा किसी धार्मिक स्नान अथवा किसी धार्मिक मंदिर में या किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर स्नान कर रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि वो दिवस गुरुवार का दिन हो। जीवन में सुख समृद्धि भी गुरुवार से ही आती है। गुरुवार को शिक्षा आरंभ करना, नया पद धारण करना, नई यात्रा करना और नवनिर्माण का कार्य करने के लिए ये दिन बेहद शुभ माना गया है। शुक्रवार, वैदिक हिंदू पंचांग में ये वार 6वें दिन आता है। इस दिन देवी आदि शक्ति की आराधना करने से हर तरह के कष्टों से जातक को मुक्ति मिल जाती है। शुक्रवार के दिन समाज से जुड़े हुए कार्य करने पर अत्यंत ख्याति भी प्राप्त होती है। शुक्रवार का दिन संतोषी माता का दिन भी माना जाता है। साथ ही साथ हम आपसे बता दें कि इस दिन अगर आप नए मित्र बनाते हैं या किसी संवेदनशील विषय पर बैठक करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम सामने आते हैं। और इस दिन स्त्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। साथ ही साथ यदि आप रूप सौंदर्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन अपने रूप सौंदर्य के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। शनिवार, ये सप्ताह का अंतिम वार है। इस दिन के देव शनि महाराज हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस वार को हनुमान जी की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। साथ ही शनिदेव भी जातक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। शनिवार के दिन नए घर में गृह प्रवेश करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा लोहे की मशीन या वाहन खरीदना भी शुभ है। यहाँ हम आपसे बता दें कि बहुत सी ऐसी मान्यताएं हैं कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हम आपसे बता दें कि जिस जातक की कुंडली में शनि शुभ हैं अथवा जिस जातक के लिए शनि योग कारक हैं, तो किस प्रकार से शनि के लोहे को खरीद कर उसके जीवन में ढेर सारे दुख आ जाएंगे। वैसे हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के अनुसार अलग अलग परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन साधारणतया शनिवार के दिन लोहा खरीदना अथवा ना खरीदना पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करता है, न कि अंधविश्वास पर। और अंत में हम आपसे एक और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी दिवस पर किसी भी कार्य को करने के पहले आप ज्योतिषीय परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वार के अनुसार किए गए कार्य तो सफल होते हैं, परंतु आपकी कुंडली में जो आपकी ग्रह राशि और आपकी अंतर्दशा अथवा महादशा चल रही है, वो आपके पक्ष अथवा विपक्ष में हो सकती है। इसलिए आप किसी भी ज्योतिषीय उपाय को करने के पूर्व अपने ग्रह नक्षत्रों एवं ज्योतिषीय परामर्श को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और अंत में अगर आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो बाय रिक्वेस्ट आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जन्म किस दिन हुआ था। मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ध्यान रखें और आप सभी को थैंक यू सो मच।